नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल खेरी। नजर डालेंगे न्यूज ब्रीफ में कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। नगरोटा पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने 4 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से मिथिलीन डाइक्सी मेथाफेटामाइन यानी चिट्टा बरामद किया। इसके साथ ही पुलिस ने नशा तस्करों से कब्जे में 4.5 लाख की नकदी भी बरामद की है। पुलिस ने आज नेशनल हाईवे बाईपास के करीब चेकिंग के दौरान इन नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस सफलता पर खुशी जताते हुए कहा कि पुलिस की इस तरह की कार्रवाई से समाज नशा मुक्त हो सकता है। आज हमें बड़ी खुशी हुई है जिस तरह से नगरोटा के एरिया में आज एक रेड कलर की स्कॉर्पियो एसएचओ सजाद परवेज साहब ने पकड़ी है और उसमें तकरीबन 200 कुछ ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है और 4 लाख से ज्यादा जो है वो नकदी बरामद हुई है। मुझे लगता है जैसे पुलिस नगरोटा की कार्रवाई कर रही है और इस तरह से हर जगह की जो जहां जहां भी पुलिस स्टेशन है इसी तरह से अगर कार्रवाई होते रहे तो मुझे लगता है हमारा जो ये इलाका, हमारा जो भारत देश है, जो हमारी जम्मू कश्मीर रियासत है, ये इस चिट्टे से मुक्त हो सकती है। ये एक बहुत बड़ी खेप समझ लो कि पकड़ी है नगरोटा में। इसके लिए मैं पुलिस का तहे दिल से और परवेज सज्जाद जो एसएचओ हैं जब से ये आए हैं तब से इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की है। लेकिन ये जो नशा है ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस पे लगाम लगाने के लिए पुलिस को और उच्च कोटि के कदम जो उठाने चाहिए और पब्लिक को भी मैं कहता हूं कि पब्लिक ही कोई पुलिस के साथ कोऑपरेट करे और ये इन नशेड़ियों को और जो नशे का व्यापार या जो काम करते हैं ये आने वाली हमारी नस्ल तबाह कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि जो जो हमारे थोड़े मोअज़्ज़ज़ बंदे हैं या ऊपर बुजुर्ग भी हैं उनको भी कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को ध्यान रखिए और इनके ऊपर लगाम लगाने की कोशिश पुलिस का थोड़ा थोड़ा साथ दीजिए कि पुलिस इन लोगों को पकड़े। आज ये शरेआम बाईपास में कितना 265 ग्राम चिट्टा और 4,05,000 रुपए समथिंग मेरे को लग रहा है कैश पकड़ी गई है और ये 4 बंदे पकड़े गए हैं। पुलिस भी मतलब पुलिस ने पकड़ लिए, मतलब कोर्ट का है कि इनको छोड़ो नहीं। पुलिस स्मृति दिवस के उपलक्ष्य पर जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा जम्मू में बाइक रैली का आयोजन किया गया। बाइक रैली को एडीजीपी आनंद जैन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन जम्मू से शुरू होकर सतवारी होते हुए पुलिस लाइन में आकर संपन्न हुई। इस बाइक रैली में पुलिस के जवानों के साथ साथ जम्मू के बाइक राइडरों ने भाग लेकर शहीद पुलिस जवानों को अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित किए। शहादत को हम याद करते हैं और उनकी जो सुप्रीम सेक्रीफाइसेस को हम नमन करते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सभी मरहलों पे काम किया है। आतंकवाद की लड़ाई में हमारे काफ़ी लोग शहीद हुए हैं और सभी के साथ इन सभी शहीद परिवारों के साथ पूरा हमारा जम्मू कश्मीर का जो परिवार है ये इनके साथ है और शाना बशाना हम इनके वेलफेयर के अलावा भी सभी कार्यक्रमों में हम इनको बुलाते हैं और उन्हीं की याद में आज हमने ये बाइक रैली रखी। सारे सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए हैं और पूरे सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए गए। आज पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एक बाइक रैली रखी गई थी जो कि कमेमोरेशन डे को सेलिब्रेट करने के लिए रखी गई थी। जितने भी जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो शहीद हुए हैं उनको उनकी शहादत को नमन करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट और कुछ बाइकर्स के साथ मिलकर ये यात्रा रखी गई थी और पूरे जम्मू शहर का हमने एक राउंड किया है अपनी अपनी बाइक्स पे। मैं अपने क्लब को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, बाइकर ब्रदरहुड मोटरसाइकिल क्लब, और उसके साथ साथ शक्ति उद्घोष फाउंडेशन जो कि महिलाओं को प्रशिक्षण देता है जम्मू कश्मीर पुलिस में भर्ती होने के लिए। उसके नाते आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है जब शहर के लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करते हैं अपने उन जवानों के लिए जिन्होंने शहादत दी है और उनको याद करना समय समय पे अपनी तरह से एक तरह की श्रद्धांजलि होती है कि हम उन वीर जवानों को याद रख रहे हैं जिनकी शहादत के कारण आज जम्मू कश्मीर सेफ है। आज हम सबके लिए गर्व की बात है कि हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं और कहीं ना कहीं भावुक भी हैं। आज ये बहुत गर्व है कि हम यहाँ उन लोगों के लिए इकट्ठे हुए हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए कई सीमाओं पर खड़े हैं, कई जवानों की जान गई है। आज हम यहाँ इसीलिए हैं कि जो हमारी सुरक्षा करते हैं उस सीमा पर खड़े होकर आज क्या हम उनके लिए 2 पल नहीं निकाल सकते यहाँ आने के लिए। दीपावली के महापर्व को अब चंद दिन ही बाकी रह गए हैं। दीपावली के करीब आते ही अब बाजारों में चहल पहल भी देखने को मिल रही है। जम्मू के बाजार में इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ों, क्रॉकरी, खिलौने और बर्तनों से दुकानें सजी हुई हैं। इसके साथ साथ घरों को सजाने के लिए लड़ियों और इलेक्ट्रॉनिक सामान और मिट्टी के दिए और श्री गणेश व मां लक्ष्मी की मूर्तियों से भी दुकानें सजी हुई हैं और लोग अब खरीदारी भी कर रहे हैं।
पिछले 4-5 सालों से तो उम्मीद नहीं थी काम की, लेकिन इस साल लग रहा था कि अच्छा काम शाम निकलेगा, लोग निकले हैं घर से। अब 1-2 दिन के बाद और थोड़ा रश पड़ जाएगा। बाकी है कि आइटम काफ़ी आई है हमारे पास, लड़ियाँ हो गई, जैसे लड़ियाँ हो गई है, लड़ी वगैरह, लाइटें वगैरह काफ़ी लगाई हैं। अब देखो कैसे निकलता है काम, उम्मीद तो है पूरी। काफ़ी उम्मीद है दुकानदार। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ वो तो है ही है, लेकिन अब देखो दरबार मूव हो जाता तो ज़्यादा थोड़ा रश हो जाता, हमें काम शाम थोड़ा अच्छा निकल जाता है। और पर्व तो आ रहा है, बहुत अच्छा रहेगा दिवाली पर, सब खरीदारी कर रहे हैं हम। तो आप भी बाज़ारों में निकले हैं? हाँ बाज़ारों में निकले, आज छुट्टी है मुझे। तो क्या कुछ खरीदने जा रहे हैं? बस थोड़ा सा शॉपिंग करेंगे, कपड़े वगैरह, बूट शूट वगैरह। दीपावली के लिए? दीपावली के लिए लेंगे, दीप लेंगे और लड़ियाँ शड़ियाँ लेंगे। आगे और रश हो जाएगा बाज़ारों में? हाँ आगे और हो जाएगा, जैसे ही नज़दीक आती जाती है दिवाली। बस तो रास्ता तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। बड़ा उत्साह रहता है, खासकर दीपावली के पर्व पर, और लोग बड़ी नई खुशियों और उमंग के साथ चीज़ें खरीदते हैं। मिठाई हुई, जैसे ये लाइटिंग हुई, नए कपड़े हुए, बर्तन हुए, हर चीज़ को एक नई उमंग और उत्साह और नई खुशी के साथ हम भी सेम वैसे ही करेंगे, जैसे नई खुशियों और उमंगों के साथ। भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व सदस्यता अभियान के तहत भाजपा कश्मीर विस्थापित जिला द्वारा भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय कच्ची छावनी जम्मू में सदस्यता अभियान कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व एमएलसी अजय भारती सहित अन्य भाजपा कश्मीर विस्थापित जिला के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यशाला में सदस्यता अभियान की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। ये जिला लेवल की हमारी सदस्यता पर्व के बारे में वर्कशॉप है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का वर्कशॉप है। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो मेंबरशिप ड्राइव चला रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हर 6 साल में सबको दोबारा एक बार अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। इसलिए हम दोबारा समाज के पास जाकर जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं, देश को आगे ले जाना चाहते हैं, इस कैंपेन को, इस ड्राइव को आगे बढ़ा रहे हैं। उसी के लिए आज जिन कार्यकर्ताओं को इसमें लगना है, उन डिस्ट्रिक्ट लेवल के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की वर्कशॉप है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल की। 23 तारीख पर को स्टेट लेवल की हुई थी, और अब ये होगा आगे, ये मंडल पर भी और बूथ पर भी हम जाएंगे, और हम ये तय करेंगे कि कितने लोग सदस्य बनेंगे। उन सब के पास जाएंगे, जो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ सदस्य बनना चाहता है उनको सदस्य बनाएंगे। आग्रह करेंगे सब लोगों से, क्योंकि अभी अभी चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने एक शानदार जीत जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में दर्ज कराई है। इसलिए हमारे सामने जो भारतीय जनता पार्टी पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर उभर कर आई है, इस बार हम अपना ही रिकॉर्ड, पिछला रिकॉर्ड तोड़कर आगे कैसे बढ़ें। और इसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी जो हमने पिछली बार रिकॉर्ड बनाया था, एक लगभग 15-16 लाख की मेंबरशिप हुई थी, उससे आगे बढ़कर इसी में कश्मीर विस्थापित जिला भी आज अपना वर्कशॉप कर रहा है और कार्यकर्ताओं की टोली को तैयार कर रहा है। बीजेपी की सदस्यता अभियान के तहत राजौरी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री चौधरी जुल्फकार अली, पूर्व राज्य मंत्री प्रिया सेठी सहित तो बड़ी संख्या में भाजपा के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान पार्टी को मजबूत बनाने और सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा की गई। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर क्योंकि इलेक्शंस थे, इसकी वजह से जहां पूरे देश के अंदर सितंबर में हमारे ऑर्गेनाइजेशनल जो हमारी मेंबरशिप होती है वो शुरू हो गई। जम्मू कश्मीर में जैसे इलेक्शन खत्म हुए वैसे हम लोग जो है इसको 23 को हमारी स्टेट की वर्कशॉप हुई है, 27 को हमारी डिस्ट्रिक्ट्स की होगी, 29 को हमारी मंडलों की वर्कशॉप्स होंगी। वर्कशॉप्स के अंदर किस तरह से मेंबरशिप करनी है अपने कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा। एक नंबर है 8800002024, जिसको मिस कॉल करने के बाद आपको एक SMS आता है। SMS में आपको पूरा एक फॉर्म आता है। उस फॉर्म को जब आप भरते हैं और उसको सबमिट करते हैं तो आपको जो है मेंबरशिप मिल जाती है। एक और तरीका है, अगर आपके पास फॉर्म नहीं है तो जो हमारे मेंबर्स बने हैं, जैसे यहाँ पर मंजूर नायर देख रहे हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट की जो टीम है वो देख रही है, उनके पास हमारे ऑफिस में फॉर्म्स होंगे अवेलेबल। अगर आपको मेंबरशिप करनी है तो उन फॉर्म्स के कारण भी आप ये मेंबरशिप जो है कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारी महिला मोर्चा है, युवा मोर्चा है, SC मोर्चा है, ST मोर्चा है,
महिला मोर्चा अलग अलग जो स्थान रहते हैं, मंदिरों में स्थान है या हमारे बड़े बड़े जो धार्मिक स्थल है, वहाँ पर जाकर भी उन मेंबरों से मेंबरशिप करवा सकती हैं। हमारी जो युवा मोर्चा है वो यहाँ के जो कॉलेजेस हैं, यहाँ पे जो हमारे स्कूल्स हैं बड़े, उसमें जाकर बच्चों के साथ मेंबरशिप करवा सकते हैं। एसटी मोर्चा, एससी मोर्चा, माइनॉरिटी मोर्चा, ये सब कहीं ना कहीं। कांग्रेस पार्टी द्वारा बिश्नाह में दिवाली मिलन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एआईसीसी सचिव नीरज कुंदन, वरिष्ठ कांग्रेस नेता एमके भारद्वाज मुख्य रूप से शामिल हुए। इसके अलावा कार्यक्रम में कांग्रेस के स्थानीय नेता और बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर नीरज कुंदन ने बिश्नाह वासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी और बिश्नाह के लोगों की हर समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर नीरज कुंदन ने सरकार से स्टेटहुड की भी मांग की। देखिए, आज चुनाव के बाद हमने जो है अपनी कांग्रेस पार्टी की बिश्नाह में वर्कर मीटिंग रखी और साथ ही में जिस तरीके से हमारा त्योहार दिवाली आ रहा है, तो दिवाली मिलन के रूप में आज हमने सभी अपने परिवार के जो हमारे वर्कर्स हैं उनके साथ मनाई, क्योंकि आप जानते हैं कि वर्कर जो है वो एक परिवार का हिस्सा होते हैं। और मैं आपके माध्यम से शुभकामनाएं भी जो है वो देना चाहूँगा हमारे बिश्नाह के हमारे सभी वासियों को, एडवांस में दिवाली की मुबारकबाद देना चाहूँगा। और आज हमने यहाँ पे वर्कर मीटिंग बुला के हमने सबका धन्यवाद किया कि जिस तरीके का प्यार जो है बिश्नाह के अवाम ने, जनता ने, बुजुर्गों ने, नौजवानों ने हमें दिया, उसका हम धन्यवाद करते हैं। और बेशक हमारी हार हुई है, परंतु हम बिश्नाह के वासियों का जो है, अपने परिवार का, बिश्नाह के परिवार का जो है कर्जदार हैं। और मैं आपके माध्यम से जो बात हमने आज यहाँ पे रखी, वही बात मैं आपके मीडिया के माध्यम से भी रखना चाहूँगा कि चाहे दुख हो या सुख हो या बिश्नाह का कोई भी विकास का मुद्दा हो, उस पे जो है हम लड़ाई लड़ेंगे, सच और झूठ की लड़ाई लड़ते रहेंगे, सही और गलत की जो लड़ाई है वो लड़ते रहेंगे। और इसी तरीके से अपने परिवार में बिश्नाह का जो हमारा परिवार है उनके बीच में रहेंगे। और जहाँ पर भी मौका मिलेगा, आज सरकार में भी हिस्सेदारी है, उसमें जो है अपने लोगों के काम कराएंगे। और सबसे बड़ी मांग जो हमारी स्टेटहुड की मांग है, ये एक हमारी कोई भीख नहीं है जो हम केंद्र सरकार से मांग रही है, हमारा हक है। हम अपनी स्टेटहुड की जो लड़ाई है वो जारी रखेंगे। आज जम्मू के बिश्नाह एरिए में हमारी पार्टी के सभी साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। दिवाली का पर्व जो चंद दिनों में, दिवाली जो हिंदुओं का एक बड़ा त्यौहार है वो आने वाला है, उसको मनाने के लिए मैं दीपावली की सभी देशवासियों को, जम्मू वासियों को, जम्मू कश्मीर के वासियों को और बिश्नाह वासियों को खासकर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। और भगवान के आगे ये प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आने वाला जो समय है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर खुशहाली हो, शांति रहे और जो मिलिटेंसी के इंसिडेंट्स गाह बगाह हो रहे हैं वो हर जगह पे कंट्रोल हो। क्योंकि सियासी लोग जब बैठे होते हैं तो सियासत की जब बात ना की जाए तो मैं समझता हूं कि हमारी बात कंप्लीट नहीं होती। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने शुरू में ही एक ऐलान किया हुआ है, एक रेजोल्यूशन पास किया हुआ है जिसको पार्लियामेंट में भी रेज किया गया था कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का स्टेटस जो है। अब आपको लिए चलते हैं श्रीनगर, जहां पर जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शीला रशीद की किताब का विमोचन किया है और मंच से क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं वो भी आपको दिखाएंगे। आपको बता दें कि श्रीनगर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस दौरान उपराज्यपाल ने शीला रशीद की किताब का विमोचन किया। इस दौरान उपराज्यपाल ने शीला रशीद के काम की जमकर सराहना की और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए देखिए। और आज जम्मू कश्मीर के नौजवानों को भविष्य उन्मुख स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से जोड़कर भारत के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान अभी भी दे रहे हैं। इस पुस्तक में जीवन यात्रा की चर्चा में उनके सपने, उनके विचारों का रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ता है। साथ ही उन्होंने ये भी संदेश दिया है कि हमारा देश, भारत, कभी भी संकुचित और संकीर्ण विचारों का देश नहीं रहा है, बल्कि इसने
सदैव विविधता में एकता पर बल दिया है। सेला ने यह भी आह्वान किया है कि हमें मिलकर एक ऐसे जम्मू कश्मीर का निर्माण करना चाहिए जहां सर्वत्र शांति हो, समावेशी विकास हो, आर्थिक समृद्धि हो, ताकि देश के अन्य जो विकसित राज्य हैं इस संघ राज्य क्षेत्र, इस यूनियन टेरिटरी की तरफ आदर के भाव से देख सके। मैं कहूंगा कि इस पुस्तक में सेहला ने साहस के साथ ऐसे सवाल भी उठाए हैं जो भारत के खासतौर से मुस्लिम समुदाय को शायद कई दशक पहले उठाने चाहिए थे। अपीजमेंट की राजनीति की वजह से किस प्रकार मुस्लिम समुदाय को आगे बढ़ने से रोका गया, उस पर भी सेहला ने बहुत बेबाकी से अनेक प्रश्न खड़े किए हैं। और एक दूसरी बात जरूर मैं उद्धृत करना चाहूंगा कि किसी सामान्य परिवार से एक लड़की निकल करके यहां पहुंचे, मुझे लगता है ये बड़ा अचीवमेंट होता है, क्योंकि जिनके बाप दादा तो अच्छी जगहों पर रहे, उन्हें प्राप्त करने में थोड़ा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पुंछ ने वार्षिक पथ संचलन का आयोजन किया। बैंड की धुन पर कदम से कदम मिलाते हुए सैकड़ों स्वयंसेवकों ने पुंछ नगर का भ्रमण किया। पथ संचलन से पहले नगर के कृष्ण चंद्र पार्क में जिले भर से हर आयु वर्ग के सैकड़ों स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश अर्थात संघ की वर्दी में एकत्रित हुए। इस पथ संचलन की अध्यक्षता जिला संघ चालक पुंछ अशोक जौहर ने की, जबकि संघ के राजौरी पुंछ के विभाग प्रचारक महेंद्र कुमार बतौर मुख्य वक्ता उपस्थित रहे। कृष्णचंद्र पार्क से शुरू हुए इस पथ संचलन में 4 स्वयंसेवकों ने भाग लिया। नगर का भ्रमण के बाद पथ संचलन दोबारा कृष्णचंद्र पार्क पहुंचा, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रार्थना के उपरांत भोजन के साथ पथ संचलन संपन्न हुआ। विजयदशमी के दिन हमारा जो संगठन है आरएसएस, इसकी स्थापना हुई थी नागपुर में। नागपुर में संघ की स्थापना 1925 में होने के बाद आज इस विजयदशमी पर हम 99 साल पूरे करके 100वें साल में प्रवेश कर रहे हैं, किया है। एक सदी पूरी हो रही है, ये 100वां साल चल रहा है संगठन को काम करते हुए। विजयदशमी के दिन हम 2 कार्य करते हैं, एक शस्त्र पूजन का और दूसरा संचलन का। इंग्लिश में बोलना है तो रूट मार्च, हिंदी में पथ संचलन। शस्त्र पूजन का कार्यक्रम विजयदशमी को हो गया था। पथ संचलन के लिए 27 अक्टूबर तिथि निश्चित हुई थी और उसी तिथि के अनुसार आज यहाँ कृष्णचंद्र पार्क में हम पथ संचलन के कार्यक्रम के लिए एकत्रित आए हैं। लगभग 400 स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में महेंद्र से, स्वर्णकोट से और नगर से और ये जो जलास खंड है इस पूरे इलाके से 400 स्वयंसेवक इसमें। जिला राजौरी के तारियाट में पेश आए सड़क हादसे में घायल 2 युवकों में से एक की इलाज के दौरान जम्मू के जीएमसी अस्पताल में मौत हो गई। मृतक की पहचान 21 वर्षीय अभिनव पुत्र तिलक राज के रूप में की गई है, जबकि रोहित शर्मा पुत्र अशोक शर्मा का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुंछ के बफलियाज मंडी भगाला मार्ग पर संगल किस नाला पर नए पुल के निर्माण अधर में लटक गया है। पुल का निर्माण कार्य पूरा न होने से करीब 5 पंचायतों के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने पुल का निर्माण कर रही कंपनी पर धीमी गति से काम करने का आरोप लगाया। लोगों के मुताबिक पुल का निर्माण कार्य न होने के कारण उन्हें अपनी फसल घर तक पहुंचाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन से इस पुल का जल्द निर्माण कार्य पूरा करवाने की मांग की है। है रिटायर्ड लेक्चरर हूं मैं और मैं इस सोसाइटी का एक जिम्मेदार आदमी हूं। 8 महीने से यह पट्टी पुल जो है इसकी अप्रोच इस कंपनी ने, जो कंपनी पुल मोटरेबल बना रही है, उसने पुराने पुल की अप्रोच तोड़ दी, जानबूझकर तोड़ दी। और आवाम जो है ये लवर पंचायत गूंथल, फजलाबाद, दंडीदड़ा और पटन के लोग जो हैं
इस मुसीबत से जूझ रहे हैं। 8 महीने से कोई एडमिनिस्ट्रेशन को पता है, किसी ने बताया? किसी एडमिनिस्ट्रेशन के किसी भी आदमी ने यहाँ इसका कोई भी यहाँ आकर कोई अजाला नहीं किया है। पब्लिक की तरफ से बताया गया था? मेरे जो मैं बिल्कुल खास कर डीडीसी सोहेल मलिक से ये कहता हूँ कि आप हमारे इस पंचायत के जिम्मेदार इंसान हैं और आपने इस अवाम का आज तक ये मुश्किलें आपने हल नहीं की हैं। आप सिर्फ वोट के लिए आते हो लेकिन आप किसी का मुश्किल हल नहीं कर सकते। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि 7 दिन के अंदर अंदर ये अप्रोच जो है ये पट्टी पुल की बननी चाहिए, तब मैं मानूंगा आप डीडीसी हो। आप बातें बहुत करते हो, आप नाराजगी ना करना सोहेल साहब, लेकिन बात यह है कि मैं आपको तब मानूंगा ये पट्टी पुल की अप्रोच जो है ये 1 हफ्ते के अंदर तकलीफ में है। बच्चे लोग जो है अपने माँ बाप बच्चों को साल लेते हैं और डबल किराया दे के यहाँ से पहुंचाते हैं और 2-2, 4-4 दिन बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, इस वक्त तक नहीं दिया। डीसी साहब जो थे, जो साबका डीसी साहब यहाँ थे, उन्होंने इस पुल का दौरा किया था और इस कंपनी को कहा था कि ये अप्रोच फौरन जल्दी बना दो, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। अब क्या मांगे? आज भी मैं जनाब अकरम साहब से, जो हमारे एमएलए हैं सुरनकोट के, जनाब डीसी साहब से, जनाब एसडीएम साहब से हम गुजारिश करते हैं ये अवाम कि इस अप्रोच को जल्द अज जल्द बनाया जाए। मोहम्मद हनीफ, मैं पंचायत दंदीताड़ा से विलेज करता हूँ। इस टाइम हम पमरोड पुल पे हैं। ये पट्टी पुल है पमरोड के साथ में। यहाँ जो पुल है 1 साल से इसका काम चल रहा है। जो कंपनी है बिल्कुल इस काम पे कोई तवज्जो नहीं दे रही। एक मशीन खड़ी की हुई है, 1 हफ्ता वापस चली जाती है, हफ्ता के बाद फिर खड़ी कर देते हैं। जो नीचे खड्डा लगा है उसमें पानी भर जाता है, पानी निकालते हैं फिर चले जाते हैं, फिर पानी भर जाता है फिर निकालते हैं फिर चले जाते हैं। दंदीताड़ा, फजलाबाद, गोंथल, दरा, सांगला, बैर तक सब लोगों को इस पुल ने इतना परेशान कर रखा हुआ है। डबल किराया देकर सुरनकोट में दाखिल होते हैं। जिन लोगों का यहाँ घास है, पराल है, दाई है, कुछ भी है, वो डबल 5-6 हज़ार रुपया किराया देकर यहाँ से फजलाबाद ले जाते हैं, वहाँ से सुरनकोट पमरोड से ऊपर गोंथल से लेकर दंदीताड़ा डालते हैं और नीचे गोंथल में लाते हैं, दरा सांगला में लाते हैं। ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो 1 महीने में इसको कर देती है। देखो मुगर रोड का कंपनी ने काम किया, कितना जल्दी किया है। जम्मू पहुंच हाईवे कितना हैवी काम चल रहा है। इसमें 5-6 पंचायत पे ये जो है ना पुल जो है ये आप देख लो, ये मुगर रोड का पुल है, वैसे मतलब कोई पुल नहीं है। यहाँ से ऐसे सिविल में चलना जो है ना वो दुश्वार है। इन्होंने जो स्कूली बच्चे कैसे जाते हैं? स्कूलों बच्चों की बहुत मुश्किल है। मम्मी डैडी उनके साथ आते हैं, यहाँ से क्रॉसिंग करवा के जाते हैं या फिर डबल किराया देकर उनको फजलाबाद से मतलब सुरनकोट से वहाँ से जो पमरोड स्कूल में आते हैं, गोंथल स्कूल में आते हैं, बहुत दिक्कत है। नई सरकार बनी है, आज क्या मांग रही है? हाँ, हमारा यकीन है कि जो नई सरकार बनी है इनमें जो है उमर अब्दुल्ला साहब हैं, उसके बाद जो गवर्नर साहब हैं, हमारे एमएलए चौधरी मोहम्मद अकरम साहब है, डीडीसी साहब है, तहसीलदार साहब है, एसडीएम साहब हैं, डीसी पुंछ हैं, सबसे हमारी अर्ज है कि इस पुल पे तवज्जो दी जाए और जल्दी से जल्दी 5-6 पंचायत जो है इन लोगों का हल किया जाए। गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल न्यूज ब्रीफ में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।